चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबका सब भी ऑब्जेक्टिव है। आशा उम्मीद करें कि आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक ना, आपको ये बताना है कि जब डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षरों को आप पढ़ते हैं, ठीक ना, तो उसके लिए उपयुक्त जो लेंस होगा वो कौन सा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। ठीक ना, चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपको यह बताना है कि कौन लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक ना, तो अवतल लेंस जो है, इस अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक न्यूमेरिकल है जो हमेशा याद रखना कि एक न्यूमेरिकल पूछता ही है आपको। उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ देल है आपको 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है लेंस की क्षमता जो है वो क्या होगी। ठीक ना, तो इसके लिए एक सीधा फार्मूला निकालिए। पी बराबर, आप फार्मूला सीधा लगा सकते हैं 100 कर दीजिए बट्टा में एफ। ठीक ना, तो 100 ऊपर में रहेगा और बट्टा में एफ का वैल्यू दे ले आपको 20 सेंटीमीटर। काटिएगा तो 20 बचे 100 यानी 5 होगा, अभी प्लस में होगा, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। और हमेशा लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर सूचित करते हैं डी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर, प्लस में होगा। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस जो होता है उसमें फोकस यानी एफ, मुख्य फोकस जो होता है, इसकी संख्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो याद रखना 2 होता है इसकी मुख्य फोकस की संख्या। कुछ बातें आपको याद भी रखनी पड़ेगी। अगला, पढ़े हो कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। याद ही होगा आपको कि प्रकाश के अपवर्तन के और परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नियम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 6, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा ऐसा लेंस है जिसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बउआ रे वो लेंस का नाम बताना है। आपको पता होगा कि अवतल जो लेंस है उसमें क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। साइन आई बटे साइन आर पढ़े होंगे। ठीक ना, क्या पढ़े होंगे, साइन आई बटे साइन आर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसका रिलेशन पूछेगा साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आर, ये साइन आई बटे साइन आर, ये साइन आर गुने साइन आई, इस तरह से जो है से आपको कॉम्बिनेशन बना करके देगा। ठीक ना, याद रखना है साइन में पहले आई और बट्टा में आर। ठीक ना, आई पहले आता है कि आर पहले आता है, हमेशा आई पहले आता है, इसीलिए साइन आई बट्टा में साइन आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बट्टा में करके ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। फार्मूला पूछ रहा है कि m आवर्धन यानी m बराबर क्या फार्मूला होता है। तो आप पढ़े होंगे कि जो आवर्धन होता है m बराबर v बट्टा में u, ये होता है आपका फार्मूला। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, v बाई यू। नेक्स्ट प्रश्न, एक और न्यूमेरिकल है 2D 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या पूछ रहा है, क्या होगा। यानी क्या पूछ रहा है, एफ। क्या पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है। फार्मूला आप एफ बराबर पूछ रहा है वाट, आप फार्मूला पढ़े हैं पी बराबर 100 बटा में एफ। ठीक ना, तो एफ तो पूछ रहा है, पी दिया हुआ है, तो पी का वैल्यू 2 डायोप्टर। ठीक ना, 2 डायोप्टर हो जाएगा, तो सीधे इसको क्या कर दीजिएगा 2 बराबर में कितना 100 हो जाएगा बउआ रे, अब बट्टा में क्या बनेगा एफ। तो काटिएगा
कैसे कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा ना। 2 डायप्टर है दिया हुआ, 2 डायप्टर है तो 1 मिनट इसको थोड़ा इरेज करते हैं। 1 मिनट, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। आपको क्या निकालना है, एफ निकालना है, ठीक ना। तो आप इसको एफ निकालना है, फार्मूला होता है। अब फार्मूला जो हम एफ बराबर पूछ रहा है वाट, क्या होगा एफ, ठीक ना। तो सीधे आप इसको क्या कर दीजिएगा, 1 बटा में पी का वैल्यू देले है 100, यानी 100 बटा में पी का वैल्यू देले है 2, तो 2 लिख दीजिएगा, काटिएगा 2 का 50 दूना 100, यानी 50 सेंटीमीटर में इसका सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यानी इसका फार्मूला सिंपल होता है, 100 बटा में पी कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। जितना भी जब भी पूछे फोकस तो 100 बटा पी करिएगा, 100 का जितना डायरेक्टर दिला उसे भाग दे दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला बढ़ते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। यानी 1 मीटर देल है फोकस दूरी, यानी एफ देल है कितना, 1 मीटर, ठीक। 1 मीटर देल है तो इसका जो क्षमता क्या होगी, ठीक ना। एक पढ़े थे फार्मूला, क्या पढ़े थे इसका, इस सेम फार्मूला पर निकल जाएगा, यानी 100 बटा में पी, ठीक ना। इस पर भी बना सकते हैं हम, ठीक ना। कैसे बनेगा देख लीजिए, 100 ऊपर में लिखाएगा, अब बटा में पी का वैल्यू कितना दिल है 1, ठीक ना। और जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 2 को 0 दीजिएगा, ठीक ना, तो कट जाएगा तो बराबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। पूछ रहा है उत्तल लेंस की क्षमता पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है, तो पी बराबर फार्मूला होता है, 1 बटा एफ, और एफ दे ले आपका 1 सेंटीमीटर, तो यानी 1 बटा में 1 होगा, ठीक ना, तो कट जाएगा तब बराबर 1 ही आएगा, यानी 1 डायप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, जो कि आपका आंसर बी होगा, 1 डायप्टर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, आसान प्रश्न है, सुनिएगा। एक उत्तल लेंस क्या होता है, एक जो उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। आपको परिभाषा से पता चलेगा ये क्वेश्चन का आंसर, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। आप पढ़े होंगे कि कहता है कि उत्तल लेंस जो होता है किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है, समझेंगे। कहता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, यानी जो वस्तु है उसको, वस्तु बीम को कहाँ हम लोग रखेंगे, यानी जो बीम होगा वो कहाँ रखाएगा, ठीक ना। तो लेंस के मुख्य फोकस पर रखाएगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखाएगा, अनंत पर, लेंस के तथा मुख्य फोकस के बीच रखाएगा, ठीक ना। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर जो है, फोकस दूरी जो होगा ना उसकी दुगुनी यानी 2f पर रखा जाएगा, याद रखना, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखेंगे, ठीक ना, तो यानी 2f के पर रखेंगे तब जाकर के इसका क्या होगा, समान प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक ना। एक बार इसको रिपीट कर लेना क्वेश्चन को। अगला है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। आपको याद ही होगा कि कांच, मिट्टी, ऑप्शन है कांच, मिट्टी, जल, प्लास्टिक, तो केवल और केवल आप मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते, तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, कहता है कि 2 माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। याद रखना कि जब भी 2 माध्यम के बीच में जो होगा प्रकाश किरण अगर लंबवत हो जाएगी, ठीक ना, यानी पूरा खड़ा हो जाएगा, यानी लंबवत रहेगा, ठीक ना, तो अपवर्तन कोण का मान हमेशा 0 डिग्री होगा, याद रखना, हमेशा 0 डिग्री होगा, क्योंकि 2 है। अगला प्रश्न है, यदि प्रश्न समझिएगा, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन क्या होगा, इसका बताना है कोणीय विचलन क्या होगा। तो आपको पता होगा कोणीय विचलन 2 होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है, तो दोनों के कोणीय विचलन, कोण दोनों में क्या था, एक में कोण था आई और एक में कोण था आर, ठीक ना, कोण एक आई था और एक कोण आर था, तो क्या हो जाएगा, कोण आई माइनस आर हो जाएगा, सीधे इसमें दोनों के बीच में अंतर कर लीजिएगा, अंतर मतलब दोनों घटाओ, ठीक ना, तो ये हो जाएगा विचलन, ठीक ना, तो कोण आई माइनस कोण आर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह होगा, आपको बताना है। यानी एक बार और प्रश्न को समझिए कि जब प्रकाश की एक किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो, ठीक ना, तो उसका क्या आंसर होगा।
पहला होगा ऑप्शन सुन लीजिए, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, 7 रंग में टूट जाएगी। ये बताना है। देखिए, जब भी प्रकाश की एक किरण जो दो माध्यमों से अलग अलग करती है तो उस सतह के लंबवत करती है, तो वो क्या होगी पता है, वो बिना मुड़े हुए लंबवत जब होगी तो बिना मुड़े हुए क्या होगी, दोनों निकल जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी। प्रकाश की बात है, प्रकाश के हिसाब से सोचना है। अगला प्रश्न, पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है। देखिए, पानी से भरा बाल्टी या मछुआरों को मछली जो मारता है उसमें उसको जो मछुआरा होता है उसको मछली थोड़ा जरूरत ऊंचाई से थोड़ा नीचे प्रतीक होता है, ठीक है ना, या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक ना। कुछ भी अगर आप पानी के अंदर अगर शीशा या कुछ एक सिक्का डाल दीजिएगा, सिक्का भी आपको थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी सघन से विरल या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तब अपवर्तन होता है। तब किस चीज का अपवर्तन होता है? तब दोबारा समझ लीजिए, जो अपवर्तन होता है किसका होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो उसके प्रकाश के चाल में क्या होगा? परिवर्तन होगा, ठीक ना। आप देखते हो कि पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है ना। तो इसीलिए क्या करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो किसमें परिवर्तन होगा? प्रकाश की चाल में। याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, ठीक ना। ये बताना है, रिलेशन बताना है। तो ये रिलेशन क्या होगा? अपवर्तन कोण बड़ा होता है। याद रखेंगे, अपवर्तन कोण क्या होता है? बड़ा होता है। इसका ऑप्शन तो दिख रहा होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन की सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है किसकी ओर? प्रिज्म के शीर्ष की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर, प्रिज्म के आधार की ओर। किरण के मुड़ने के कोई नियम नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब एक प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच के प्रिज्म की ओर जो है सतह की ओर प्रवेश करती है, तो हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर क्या होती है? ये मुड़ जाती है। प्रिज्म का जो आधार होता है उसकी ओर ही हमेशा मुड़ जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे हम लोग। कहता है कि किसी बिंदु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका है फोकस, आपका ऑप्शन है वक्ता केंद्र, आपका ऑप्शन है प्रकाश केंद्र और आपका ऑप्शन है प्रतिबिंब बिंदु। क्वेश्चन एक बार और सुनिए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, यानी कोई बिंदु है जो वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब कहते हैं, यानी प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। याद रखना, जिस कोई प्रतिबिंब से निकलता है इसलिए इसको प्रतिबिंब बिंदु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनना। निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? आपको पता होगा, मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23। क्या कहता है कि निम्न में कौन, आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा अभी, निम्न में कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? आपको ऑप्शन 4 दिया गया है। सबसे पहला है कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब आपको बताए थे, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए अवतल और वास्तविक प्रतिबिंब इसके लिए कौन होगा? उत्तल। इधर राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। याद रखना, उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि प्रकाश एक माध्यम से
जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, तो साइन I बट्टे साइन n बराबर होगा। ठीक ना। तो देख लीजिए, जिस तरह से क्वेश्चन साइन I बट्टे साइन R होगा उस तरह से n2 बट्टे यानी n2 बट्टा में n1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। जिस तरह साइन I बट्टे साइन R होता है ना, उस तरह से n2 बट्टा में n1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन, नाम तो सुने होंगे बेंजीन, ठीक ना। बेंजीन, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है? ठीक ना। तो याद रखना, जब भी बेंजीन का अपवर्तनांक पूछे तो कितना होगा पता है? 1.30 यानी 1.30। याद रहेगा 1.30 बेंजीन का अपवर्तनांक। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, जितने भी प्रश्न हैं सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये बात पहले आप समझ लीजिएगा। खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? खनिज नमक जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक ना। तो इसका अपवर्तनांक उससे थोड़ा क्या होता है? अधिक होता है कि कम होता है? थोड़ा उससे, यानी 1.54 होता है। उसका 1.3 था 0, इसका था 1.54। ये होगा इसका अपवर्तनांक। यानी खनिज का अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.54 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, बराबर, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। ठीक ना। तो देखो, इसको रखेंगे फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी फोकस जो दूरी होगा उसके दुगनी दूरी पर अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बराबर होगा, समान आकार का होगा। ठीक ना। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28 आसान प्रश्न है, थोड़ा सुनना। ठीक, चलिए। उत्तल लेंस में जब, समझिए, उत्तल लेंस में जब फोकस एक लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा बताना है। काल्पनिक बनेगा कि सीधा बनेगा? काल्पनिक बनेगा कि उल्टा बनेगा? काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा? और वास्तविक बनेगा कि सीधा बनेगा? तो उत्तल लेंस है वो, अरे पहले बात समझ लीजिए, और फोकस के बीच रखा जाता है। ठीक ना। यानी उत्तल लेंस में जब फोकस के बीच रखा जाएगा कोई चीज़ तो काल्पनिक और सीधा उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। बातों को जितना बता रहे हैं उसको माइंड में आप कैच करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझेंगे। प्रश्न है सूर्यास्त, नाम तो सुने होंगे सूर्यास्त। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इसका कोई रीज़न होगा ना जिसके कारण सूर्य क्षितिज के नीचे चले जाता है फिर भी जो है से क्या होता है, हमको कुछ समय तक क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देते रहता है। ठीक ना। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसका मुख्य कारण अपवर्तन के कारण जो है से क्या होता है, कुछ समय तक दिखाई हमको देते रहता है। प्रश्न नंबर 30 आसान प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाए, ठीक ना, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? ठीक ना। याद रखना, जब कोई वस्तु को 2f पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। याद रखना, कोई वस्तु को जहाँ रखेंगे उसका प्रतिबिंब 2f पर वहीं पर बनेगा। अगला सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसको जनरल माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें कौन चीज़ का उपयोग होता है? कौन लेंस का? उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का? उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का? ठीक ना। तो याद रखना है, जब भी सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेगा तो इसमें उत्तल लेंस का हम लोग यूज करते हैं, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सुनना। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है?
अभी अभी मैंने बताया है तुरंत, जब इस तरह के प्रश्न मैं देख रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब भी अवतल लेंस की बात होगा तो उसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, उत्तल लेंस की बात होगा तो वास्तविक बनेगा, ठीक ना। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा किसमें, जब अवतल लेंस द्वारा है, ठीक ना। यानी कह रहा है क्वेश्चन के एक बार समझिए, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 33, यदि वस्तु, सुनना, यदि वस्तु लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दूनी पर यानी दुगनी दूरी पर के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक ना। जितने भी प्रश्न हैं सब के सब प्रश्न जो है से कहीं ना कहीं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस तरह से, और इस तरह का प्रश्न एक जरूर पूछता है। पहला आपका ऑप्शन है काल्पनिक सीधा छोटा बनेगा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु, एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, वस्तु जो है उत्तल लेंस के फोकस पर है, ठीक ना, और फोकस दूरी की दूनी दूरी पर, दूनी दूरी के बीच हो, ठीक ना, तो हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और जो वस्तु रहेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है, इससे पहले था अवतल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। हाँ, इस यहाँ पर है अभी उत्तल लेंस को एक और नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ये दो बात आप याद रखिएगा। जब भी बात करेगा आपको अवतल जब भी बात करेगा, ठीक ना, तो अपसारी कर दीजिएगा, अपसारी, ठीक ना। और जब भी आपको बात किया जाए उत्तल लेंस, ठीक ना, तो अभी कर दीजिएगा, अभी सारी, ठीक ना। ये दो तरीका होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस व्यक्त की जाती है किसके द्वारा, फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना दूरी द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, ठीक है ना। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको देखते होंगे कि व्युत्क्रम का मतलब तो उसका उल्टा 1/f होता है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है वही उल्टा। अगला प्रश्न है अगला, सुनना। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। आवर्धित काल्पनिक, दूगो बात कहा, उत्तल लेंस है उत्तल, ठीक ना, और प्रतिबिंब बन रहा है आवर्धित और काल्पनिक। तो जब वस्तु कहाँ पर रहेगी तो ये स्थिति बनेगा, ठीक ना। तो याद रखना कि फोकस और लेंस के बीच जब रहेगा, ठीक ना, तब जो है इस तरह का प्रतिबिंब बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है से जरूर आता है, इस तरह का प्रश्न। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर, सघन माध्यम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी सघन से विरल माध्यम पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या रिलेशन होता है, ठीक ना। तो याद रखना इसका रिलेशन होता है R हमेशा R ग्रेटर देन क्या I, याद रखना R ग्रेटर देन I, ये रिलेशन होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, एक प्रश्न सुनना ध्यान से। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश अपने किस वेग से चलेगा, किस माध्यम में, ठीक ना। तो पता होगा आपको कि निर्वात में सबसे बेसी होता है प्रकाश का वेग। निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ नहीं हो, ठीक ना, तो सबसे बेसी तेज गति से चलेगा प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्वात। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल और नीले वर्ण के किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब क्या होगा, ठीक ना। अभी तुरंत बताए हैं, ठीक ना, क्या बताए हैं, R ग्रेटर देन
क्या आई। इसके थोड़ा इससे रिलेटेड प्रश्न है, ठीक ना। इसका जो हो जाएगा कि जब लाल रंग के वर्ण जो है कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान होता है तथा कांच में आवर्तन कोण R1 है R2 है, एक है R1 और एक है R2, दूगो है, ठीक ना। तो इसका जो रिलेशन होगा क्या होगा, तो R1 जो होगा वो हमेशा लेस देन होगा R2 के, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, R1 लेस देन R2। चलिए प्रश्न होगा ये 40, गलती से टाइप हो गया ये, ठीक ना। प्रश्न 40 की तरफ बढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में, दूगो बात बताया, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तब क्या हो सकता है। प्लस में 25 सेंटीमीटर है तब क्या होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, दोनों अवतल होगा, या अवतल उत्तल परंतु लेंस अवतल, या दोनों अवतल होगा। क्या होगा इसका आंसर, बात एक बार समझिएगा। 25 सेंटीमीटर आप इसी समझ सकते हैं, 25 सेंटीमीटर दे ले, वो भी प्लस में दे ले है, ठीक ना। तो आपको स्पष्ट समझ में आएगी पतला लेंस है और 25 सेंटीमीटर प्लस में है, तो हमेशा याद रखना दोनों के दोनों क्या होगा, उत्तल होगा। अगला प्रश्न, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आपको ऑप्शन मिलेगा केवल अवतल लेंस में। ये प्रश्न अभी हम इसको कर चुके हैं, केवल अवतल लेंस में, दोनों लेंसों में, किसी लेंस में नहीं। आभासी प्रतिबिंब, देखो आभासी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो दोनों में हो सकता है, उत्तल में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, उत्तल और अवतल दोनों। पूछेगा प्रश्न कि आभासी प्रतिबिंब, तो याद रखना दोनों में होता है। एक फार्मूला होता है लेंस की क्षमता P बराबर, यानी P पावर ऑफ लेंस, फार्मूला होता है 1/F। आपको याद रखना है क्या होता है, 1/F, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा D। आइए, लेंस है तो लेंस की क्षमता होगा तो उसका ऐसा मात्रक जरूर होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा, याद होगा, जिसको D से सूचित करते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। प्रश्न अगला 44, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। जो पानी के भीतर तैर रहा है कोई मनुष्य और एक किनारे पर एक मीनार है, यानी कोई मनुष्य यहाँ पर पानी में तैर रहा है और एक कोई ऊपर खड़ा जो है मीनार है, ठीक ना। तो पानी में जो यहाँ व्यक्ति तैर रहा है उसको ये मीनार कैसा नजर आएगा, ठीक ना, ज़्यादा नजर आएगा। ऊंचाई उसकी कैसी लगेगी, उसकी जो हाइट है, ठीक ना, वो हाइट क्या होगी, कम लगेगी कि ज़्यादा लगेगी, क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, कम लगेगी, जितनी है उतनी लगेगी, या उनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो कोई व्यक्ति अगर पानी में तैर रहा है, ठीक ना, अगर कोई मीनार को देख रहा है तो उसको जो है से और लगे कि मीनार बहुत हाइट का, बहुत ऊंचा नजर आएगा, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा, उसकी जो ऊंचाई होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रश्न नंबर 45, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन पैदा होता है, विचलन पैदा नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है, ठीक ना। देखिए, जब एक कोई कांच का एक मोटा सा स्लैब है, ठीक ना, है, और कांच का स्लैब से जब प्रकाश का, यानी एक प्रकाश गया और इसका जो अपवर्तन हो गया, प्रकाश गया और इसका अपवर्तन जो हो गया, एक मोटा सा कांच लिए, ठीक, ये मोटा सा कांच लिए, ठीक ना, इस कांच में क्या हुआ, प्रकाश गया और इसका अपवर्तन हो गया, ठीक ना, है, या प्रकाश इधर आया और इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक ना। तो ये जो अपवर्तन की जो घटना हुई, ठीक ना, इसमें क्या होता है, विचलन नहीं होगा लेकिन पार्श्व विस्थापन जरूर होगा, याद रखना। उसमें प्रकाश का जो है से विचलन नहीं होगा लेकिन उसका विस्थापन जरूर होगा। प्रश्न है 46 नंबर, निम्न में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। आपको चार ऑप्शन अभी मिलेगा, कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, जो वस्तु हमें मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है।
आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होती है? तब वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। याद रखना, जब भी प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन में आता है ना, तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक ना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है ना, तो अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा हट जाता है, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 49, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो अब बताना है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक ना, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। लेंस है उत्तल और वस्तु है फोकस पर और लेंस के बीच रखा हुआ, तो हमेशा काल्पनिक और सीधा बनेगा, याद रखना। प्रश्न नंबर 50, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है? लेंस का प्रत्येक छोटा छोटा जो भाग होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है, प्रिज्म की तरह होता है, लेंस की तरह होता है। याद रखना, ये प्रिज्म की तरह छोटा छोटा होता है। ठीक ना, एक प्रिज्म की तरह जो है एकदम छोटा होता है लेंस के छोटा छोटा प्रत्येक भाग, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, प्रिज्म की तरह। बस 4 प्रश्न और है, खत्म हो गया। उत्तल लेंस के सामने जब एक वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। इसका जो बनेगा प्रतिबिंब काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? देखो याद रखना, इसका 1 से 1 होगा या 1.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका डी हो जाएगा, इसको सही है। प्रश्न है एक प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता मतलब पावर पूछ रहा है। P बराबर इसका फार्मूला होता है 100, डायरेक्ट फार्मूला हम निकाले हैं 100 बटा जो है F। ओके, तो 100 तो ऊपर में रह जाएगा, 100 के 100 ही रहेंगे। ठीक ना, और F का वैल्यू 20 दे रहे तो 20 काटेंगे तो प्लस में 5 जो है आंसर इसका आएगा। ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कहता है कि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक ना, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए तो इसको 1 में v का वैल्यू 30 लिखते हैं, माइनस 1 में फिर इसका वैल्यू भी, u का वैल्यू भी 30 है, लेकिन माइनस में दर्पण लेंस से उत्तर इसलिए माइनस में होगा। ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका बनेगा 1/30 प्लस में 1/30 बराबर करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30 बटा में 1 + 1 यानी 2/30 काटेंगे तो 1 में बुआरे आएगा 15। ठीक ना, अब इसको क्या करेंगे समझ लीजिएगा, इसको ऊपर में कर देते हैं 1 में f था। ठीक ना, बराबर करते हैं 1/15। ठीक ना, गुना करेंगे तो f बराबर आपका निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। कल ही इसको बताया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सेम प्रश्न है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 56 पर। एक प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर क्षमता पूछ रहा है। तो सिंपल बात है, क्षमता यानी P पूछ रहा है तो P बराबर 100 करेंगे बटा में F करेंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा अवतल है तो इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, सीधे इसको हम समझ जाएंगे, माइनस होता है तो 100 बटा में 20 काटेंगे तो आएगा सीधे
20 × 5 = 100 यानी 5 इसका राइट आंसर होगा। 5 इसका राइट आंसर होगा। और लेंस है अवतल, इसीलिए हो जाएगा माइनस, इसलिए -5 डायप्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे देखते हैं। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से जो बड़ा बनेगा। ये प्रश्न एक तरह से हो चुका है एक बार और। चलिए 58 नंबर प्रश्न है। एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा 20 होगा। इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जब भी उत्तल लेंस, समझिए जब उत्तल लेंस को शॉर्टकट तरीका होता है, जब उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब रखा जाता है, तो उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी यानी एफ पूछ रहा है, तो जितना उसका समझिएगा, जितना वस्तु दूरी होगा उसका सेम बनेगा 20 सेंटीमीटर। एक शॉर्टकट तरीका है, ऐसे आप लेंस फार्मूला पर भी इसको बना करके निकाल सकते हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59। एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो यह होगा। कोई भी लेंस की क्षमता अगर 5 डायप्टर है तो एक ही बार क्या करिएगा, 20, 25, 100 काटते थे, याद है? जब हम काटते थे 100 को काटते थे, 20 से भाग देते थे, ठीक ना, तो सीधे आता था आंसर 5 आता था ना। तो इस लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है। प्लस में तो समझ लिए उत्तल होगा, ठीक ना, उत्तल होगा, ये बात तो स्पष्ट हो गया। प्लस है तो उत्तल होगा, ठीक ना। और काट देते थे 20 से काटते थे 5 आता था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपको बनाए हुए, इसलिए इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की इस प्रश्न के साथ। प्रश्न और अंतिम प्रश्न है और 60 नंबर प्रश्न। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ यानी 25 सेंटीमीटर क्षमता क्या होगी? आप इस प्रश्न को आप अपने कमेंट बॉक्स में बना करके इसका सबका आंसर बताइएगा। चलिए इतना ही रहेगा इस वीडियो में, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।